G20 शिखर सम्मेलन। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ है। G20 क्या है? G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का समूह है। इसके अलावा इसमें स्पेन को स्थायी अतिथि के तौर पर शामिल किया जाता है। यह एक अनौपचारिक समूह है जिसका कोई स्थायी सचिवालय मतलब मुख्यालय नहीं है, इसलिए इसमें खासकर एक परामर्श करने वाले समूह के रूप में इसको जाना जाता है। यह दुनिया के विकसित और तेजी से विकासशील देशों का समूह है। भारत भी इसका सदस्य देश है। आगे चलते हैं। प्रश्न आता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? G20 की स्थापना 1999 में हुई, जब अमेरिका सहित पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजरने लगी थी। G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक प्रारंभ में होना शुरू हुआ। यह बैठक G7 के वित्त मंत्रियों के बैठक में लिए निर्णय से शुरू हुआ और G20 के वित्त मंत्रियों के बैठक में ही निर्णय लिया गया कि वर्ष में एक बार शिखर सम्मेलन किया जाए और उन्हीं की सलाह पर 15 नवंबर 2008 से वाशिंगटन डीसी में पहली बार शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ और वहीं से हर साल इसका सम्मेलन हर दूसरे देश में होता है। इसका अध्यक्ष कौन है? G20 का अध्यक्ष देश का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जो कि 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक का होता है। इसके बाद इसकी अध्यक्षता हर वर्ष दूसरे देश को सौंप दी जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, जिसके कारण इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए इसमें एक प्रणाली अपनाई जाती है जिसे टोरिका कहते हैं। इसमें इसके पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और अगले अध्यक्ष शामिल होते हैं। जैसे अभी टोरिका में इटली, इंडोनेशिया और भारत हैं। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष होगा। इसके बाद प्रश्न आता है, शेरपा क्या है? G20 देशों के सभी लोग अपने देश की तरफ से एक सदस्य की नियुक्ति करते हैं, जिसे शेरपा कहा जाता है। यह शेरपा सम्मेलनों में हुए समझौतों को लागू करने का कार्य अपने ही देश की ओर से करता है, जिसे ही शेरपा प्रणाली करते हैं। अभी भारत की तरफ से अमिताभ कांत की नियुक्ति है, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे। G20 का कार्य क्या है? यह प्रश्न आता है। G20 एक परामर्श करने वाले समूह के रूप में जाना जाता है। यह विश्व के तात्कालिक समस्याओं पर विचार विमर्श करता है और अपने सदस्य देशों को सुझाव देता है। प्रश्न आता है कि G20 के सम्मेलन का क्या महत्व है? तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी बसती है। विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 80 से 85, माफ़ करिएगा 50 लिख गया, 80 से 85% यहाँ है और दुनिया के 75% निर्यात यहीं से होता है। इन सब आंकड़ों को देखें तो कह सकते हैं कि G20 सम्मेलन और उनके सुझाव का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। एक प्रकार से कहें तो यह G7 देशों का ही एक विस्तारित रूप है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी के लायक और परीक्षा के लायक लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें।